हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल। आज का हमारा चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी डेटा को कैसे हम फ्रीक्वेंसी एरे में कन्वर्ट करते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी एरे का सिर्फ एक ही मेथड है, इसलिए बहुत ही इजी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 5 मेथड्स हैं। अगर आपका कोई एग्जाम है जिसमें कि ये हाफ ईयरली का कोई एग्जाम है या फिर कोई आपका यूटी हो रहा है स्कूल में कोई नॉर्मल टेस्ट है, अगर ये चैप्टर आ रहा है तो इसमें 5 के 5 मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपका फाइनल एग्जाम है तो उसके लिए सिर्फ आपको ये 2 मेथड जो है उसका रिपीट उसे आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो अभी जब हम ये सारे मेथड जब हम सीख रहे होंगे तो आप इसे मार्क कर लेना कि कैसे ये 2 मेथड जो है वो कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, कैसे ये यूज किया जाता है, किसी भी डेटा को कैसे कन्वर्ट किया जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में या फिर मिड वैल्यू में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं हैरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इस टाइप का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। और ये डेटा किसी का मार्क्स हो सकता है, ठीक है, या एज हो सकती है, किसी की हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं ये अभी किसी के ये मार्क्स हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर के सॉरी एक सेकंड, ये मान लेते हैं किसी के मार्क्स हैं, ठीक है। ये हो गए मार्क्स। तो इसे हम कैसे फ्रीक्वेंसी एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखना है मार्क्स, ठीक है। और जितने नंबर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं उसे उसके ईच इंडिविजुअल को आपको नीचे इसके लिखना है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि या तो नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, किसी एक ही ऑर्डर में लिखना है। तो मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 11 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा यहाँ पे 14, फिर आ जाएगा यहाँ पर 16, फिर आ जाएगा 17, फिर 18, फिर यहाँ पर 20, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में देखो क्या करना है आपको कि ये चेक करना है कि 11 जो है उस पूरे डेटा में कितनी बार रिपीट हुआ है, और जिस नंबर को आप काउंट कर लेंगे उसे कट करते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, 3 बार हो गया तो 3 है, ठीक है। 12 कितनी बार है इसमें, तो 12 तो एक ही बार है, ठीक है। तो ये हो गया 1। 14 कितनी कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, 14 हो गया 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हो गया 4 टाइम्स। 16 कितनी बार है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये हो गया 2 टाइम्स। 17 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। 18 कितनी बार है, 1, एक ही बार है ये। 20 कितनी बार है, 1 एंड 2, 1 2 एंड 3, और कोई बच रहा है क्या 20, हाँ एक यहाँ पे 4, 4 टाइम्स, ठीक है। तो अब कोई भी नंबर बचा क्या, यहाँ पे नहीं बचा, ठीक है। तो हो गया 4। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट आपको लिखना है टैली, ठीक है। यहाँ पे लिखना है टैली, ठीक है। और टैली यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। 3 के लिए हम क्या करते हैं, 3 लाइन्स यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। 1 के लिए 1, 4 के लिए 1 2 3 4, ठीक है। 2 के लिए 1 2, 5 के लिए 4 करके एक बार कट, ठीक है। 1 2 3, एक 3 और ये हो गया 4, इसको कट कर दिया, ठीक है। 1 के लिए 1 एंड 4 के लिए 1 2 3 4, बस, ठीक है। दिस इज फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमें कोई डेटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट। मान लेते हैं ये भी कोई नंबर है, किसी के मार्क्स हैं किसी स्कूल में, ठीक है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन अभी जस्ट हमने ये देखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कितने टाइप्स हैं, यहाँ पे 5 टाइप्स हैं। अब इनमें से हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए। तो देखो, अगर कोई मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ है तो हमें एक्सक्लूसिव मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका मतलब एक्सक्लूसिव मेथड ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चाहे तो बाई एक्सक्लूसिव मेथड, तो बाई एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मार्क्स यहाँ लिखने हैं। मार्क्स का मतलब इंटरवल आपको बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी, बस ये 2 काम आपको करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक रेंज लेकर के चलना है, मतलब कि ईच इंडिविजुअल नंबर यहाँ पे नहीं लिखना है कि 12 36 कितनी बार आया, 40 कितनी बार आया, ऐसा नहीं करना। आपको यहाँ पर रेंज लेना है। रेंज कैसे लेते हैं, जैसे 0 to 10, ठीक है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे आपको लेना है। अब देखिए मैंने ये कैसे सोचा 0 to 10 लेना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो भी डेटा दिया होता है उस डेटा पे देखिए कि सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, उसके बाद है 6, यहाँ पे है 7। तो इससे आइडिया लग जा रहा है कि 0 to 10 लेकर के अगर हम चल रहे हैं तो हमारे लिए सही रहेगा, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 45। तो 45 तक का हमें रेंज लेना है, मतलब हम 50 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड, इसको मैं जरा क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया 30 टू 40 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 40 to 50, बस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ये देखना है 0 to 10 में कितने नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप
अगर कोई कहीं पे नंबर लिखा हुआ है 10, वो 10 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। पहली वाली रेंज में 0 to 10 में 10 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। 10 से 20 में 20 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। 20 to 30 में 30 इंक्लूड नहीं होगा। मतलब ये हुआ अपर लिमिट को कभी भी इंक्लूड हमें नहीं करना है। अब जो हम अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है। तो देखो 0 to 10 में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 1 2 3, 3 नंबर आ रहे हैं तो यहाँ 3 लिख दिया। 10 से 20 में तो 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 12 तो कर ही लेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5, 20 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। 6 7 8 9, ठीक है, तो 9 हो गया। 20 to 30 में अब 20 इंक्लूड होगा बट 30 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये हो गया 10। अब 30 to 40, 30 इंक्लूड करेंगे, 40 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। 1 40 इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा 6। एंड 40 to 50 के लिए तो 1 and 2, ठीक है। 50 तक तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो 2 ही हो गए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बस लिख लेना है टोटल, ठीक है, टोटल। तो टोटल कितना हो जाएंगे ये काउंट करेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा 12 and 10 22 and 8 30, खत्म, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सक्लूसिव मेथड कि कोई भी डेटा दिया गया है उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे उसका बनाते हैं हम, बाय एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है। अब देखो सेकंड है हमारा इंक्लूसिव मेथड, ठीक है। थर्ड है हमारा आपने देखा होगा थर्ड हमारा कौन सा है, ओपन एंड मेथड, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, वही है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं खाली। हाँ, ओपन एंड सीरीज, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्यूमुलेटिव और ये मिड वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले ना सेकंड को हम बाद में देखेंगे, हम पहले ना थर्ड सीखते हैं, ठीक है। थर्ड वाला जो है ना यहीं पे हम बहुत ही इजीली सीख सकते हैं। तो देखो थर्ड वाला जो ओपन एंड सीरीज कैसे हम करते हैं, ओपन एंड सीरीज के लिए आपको कोई भी डेटा पहले एक्सक्लूसिव मेथड में, जिस मेथड में हमने ये करा है ना, इसी में आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना, ये वाले को हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है 0 and above, बस हो गया, 0 and above, ठीक। और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे बिलो 50 लिख दीजिए, बस बिलो 50, हो गया, खत्म, ठीक है, बस। ये है आपका ओपन एंड सीरीज, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वापस, ये हो गया थर्ड मेथड। अब हमारा फोर्थ मेथड, ठीक है। फोर्थ जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे करेंगे काम, देखिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दो मेथड है, एक है मोर देन टाइप, एक है लेस देन टाइप। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मोर देन टाइप, ठीक है। मोर देन टाइप में हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मान लो क्यूमुलेटिव बाई मोर देन टाइप, ठीक है। देन मोर देन टाइप, ठीक है। तो मोर देन टाइप में देखो क्या करना है, मोर देन टाइप में क्या करना है आपको, ये वाला जो सीरीज है ना, ये आपको लाइन से लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 0 10 20 30 एंड 40, ठीक है। मतलब सारे के सारे लोअर लिमिट आपने एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप खाली लिख दीजिए मोर देन जीरो, मोर देन 10, मोर देन 20, फिर यहाँ पे मोर देन 30, मोर देन 40, बस, ठीक है। ये हो गया मोर देन 40, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बनाना है आपको, ये हो गया मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे हो गया मार्क्स। अब यहाँ पे आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ऊपर लिखना है यहाँ पे मार्क्स, और यहाँ पे लिखना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब CF लिखना है, CF, ठीक है। अब देखो आप, ये जो आपने एक्सक्लूसिव मेथड में ये पूरा लिखा हुआ है ना, इसी का यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए आपको ये सारी फ्रीक्वेंसी ऐड कर देनी है, ठीक है। सारे को ऐड करो, कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। सेकंड के लिए आपको जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है उसके लिए सेकंड नंबर से लेकर के एंड तक आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आपने क्या क्या पहले ऊपर से लेकर के नीचे तक ऐड किया, 3 आया। अब सेकंड से लेकर के एंड तक आप ऐड करेंगे तो 3 कम आएगा, तो 27 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 10 से लेकर के आपको 2 तक ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, 9 और 3 12 कम कर देने हैं, ठीक है। तो 30 में से 12 कम करेंगे, या फिर आप यहाँ से यहाँ तक सीधे सीधे, सॉरी, मतलब कि 10 से लेकर के 2 तक को सीधे सीधे आप ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 18, ठीक है। फिर सेकंड के लिए आपको बस ये दोनों को, इन दोनों को ऐड करना है, कितना आएगा, 8। और सबसे लास्ट के लिए जो बच गया वही लिख दीजिए, 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोर देन टाइप को कैसे कन्वर्ट करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, लोअर लिमिट को सीधे सीधे लिख देना होता है, और फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते टाइम सारी वैल्यू को ऐड कर देंगे, सामने लिख देंगे पहले नंबर पे। सेकंड पे आने के लिए पहली वाली वैल्यू को छोड़ देना है, बाकी सबको ऐड करके लिख देना है।
थर्ड के लिए ऊपर के दोनों को छोड़ दीजिए, नीचे के सारे को ऐड करते चले जाइए। इस तरीके को फॉलो करते जाएंगे तो आपका मोर देन टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं लेस देन टाइप से अगर हमें लिखना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो लेस देन टाइप भी बहुत ईजी है, ठीक है, सिमिलर ही है लगभग। तो देखिए लेस देन टाइप में आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आप लिख देंगे ऊपर लेस देन टाइप, फिर यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या करना है आपको, अपर लिमिट सारी लिख देनी है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे लेस देन, ठीक है, लेस देन। तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ये सब हो गया, ठीक है। अब देखिए मोर देन टाइप वाले में आपने क्या किया था कि पूरे की पूरी वैल्यू आपने ऐड करके पहले नंबर पे लिखा, है ना। यहाँ पे आपको अपोजिट काम करना है, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहली वाली वैल्यू खाली लिख दीजिए 3। नेक्स्ट के लिए इन दोनों को ऐड करके लिखिए 12। इसके बाद के लिए इन तीनों को ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 22। फिर यहाँ तक ऐड कीजिए तो कितना आएगा 28, और सारे को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये 30 तक नहीं 2 तक, ठीक है, क्योंकि टोटल तो इसका टोटल है ये, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये हो गया लेस देन टाइप। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लेस देन टाइप के लिए आपको अपर लिमिट लिख देना है, साइड में यहाँ पे लेस देन लिख दीजिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहली वैल्यू एज इट इज, अब बाद में नेक्स्ट में क्या करना है आपको, दो दो वैल्यू, सेकंड के लिए दो वैल्यू, थर्ड के लिए तीन वैल्यू, और फोर्थ के लिए मतलब कि फोर्थ नंबर तक को आपको ऐड करते जाना है, लास्ट के लिए सबको ऐड करके लिख देना है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि मोर देन टाइप में यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा था, कुछ बच्चे क्या करते हैं लेस देन में इसको उल्टा लिख देते हैं। ये उल्टा लिखना कभी कभी ऐसा होता है लक बाई चांस की सिमिलर वैल्यूज वो ऐसी थी कि वो आ गया इक्वल, हमेशा ऐसा होगा नहीं। इसलिए हमेशा इसका ध्यान रखना कि आप अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन में आपने लिखा हुआ है, लेस देन के लिए आपने बस इसका अपोजिट लिख दिया और सही हो जाएगा, इसके चांसेस बहुत ही कम होंगे, गलत हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा रिस्क नहीं लेंगे हम, ठीक है। अब हम आते हैं कि हम फिफ्थ मेथड जो मतलब कि हमारा एक मेथड अभी रह गया हमारा, ठीक है, मिड वैल्यू, ठीक है। तो मिड वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं वो देखते हैं, ठीक है। मिड वैल्यू के लिए देखिए सिंपल सा मेथड है, मिड वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे लिखना मिड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखना फ्रीक्वेंसी, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होती। अब क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, 0 और 10 कितना आएगा 5, सॉरी 10, 10/2 5, ठीक है। भले इन दोनों को ऐड करना है बाई 2 करना है, जो भी लिखा हुआ है दोनों को ऐड कर दो, बाई 2 कर दो, कितना आएगा 30, 30/2 15। फिर नेक्स्ट आ जाएगा दोनों को ऐड करके 50/2 25, फिर यहाँ पे आ जाएगा 35, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 45, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे लिख देनी है 3, 9, 10, 6 एंड 2, ठीक है। ये हो गया आपका मिड वैल्यू मेथड, ठीक है, कि कैसे आप किसी भी टेबल कोई भी डेटा आपको दिया हुआ है तो मिड वैल्यू में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब एक और मेथड हमारा रह गया, वो है हमारा इंक्लूसिव मेथड, ठीक है। तो इंक्लूसिव मेथड में देखिए क्या करना होता है, आपको यहाँ पे मार्क्स लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो आपको डेटा दिया हुआ है ना, इसमें क्या करना है आपको, बस ये जो लास्ट वाले हैं इनमें से 1 1 1 खाली कम कर दीजिए बस, ठीक है, बस इतना ही काम करना है। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 एंड 40 to 49, बस खत्म हो गया। और बाकी फ्रीक्वेंसी जो लिखा हुआ है वही लिखिए, 3, 9, 10, 6 एंड 2। अब देखिए इसे हम एक इंक्लूसिव मेथड क्यों बोलते हैं, देखिए इंक्लूसिव मेथड बोलने का इसका रीजन ये है कि जो यहाँ पे 0 और 9 लिखा हुआ है, अब अगर आप पूरे टेबल में देखेंगे ना तो 0 अगर मिल जाए तो भी इसमें काउंट होगा, 9 मिल जाए तो भी काउंट होगा। अगर मान लीजिए जैसे 10 और 19 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, अभी 19 हो या ये वाला 10 हो, दोनों के दोनों इसी वाले में काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला मेथड में अगर हम होते तो 10 तो काउंट हो जाता, बट अगर 20 अगर मिल रहा होता तो इसमें काउंट नहीं होता। तो अपर लिमिट में मतलब कि एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, अपर लिमिट काउंट नहीं होता है, लेकिन इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है, अपर लिमिट भी काउंट होता है और लोअर लिमिट भी काउंट होता है, ठीक है। इसलिए इसको इंक्लूसिव मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों वैल्यूज अगर मिल रही है डेटा में दोनों काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मतलब कि अगर आपका एक्सक्लूसिव मेथड है तो अपर लिमिट वाली जो वैल्यू होती है वो काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सक्लूसिव मेथड क्या है और इंक्लूसिव मेथड क्या है, ठीक है। अगर इन केस कोई भी डाउट रहता है तो आप आगे जो कमेंट है उसमें आप लिख देंगे तो आगे की जो वीडियोस हैं उसमें मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको एक टेबल दिया होगा और टेबल को देख करके आपको मोर देन या लेस देन में कन्वर्ट करना है, जो कि अभी अभी आपको मैंने सिखाया है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप मोर देन के लिए, मोर देन अगर मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मोर देन, ठीक है।
और ये सारी छोटी वैल्यू जो है ना ये सबको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर देन 100, मोर देन 120, मोर देन 140, मोर देन 160, मोर देन 180। और फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे लिखेंगे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या होगा, पहली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 12, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को ऐड कर, सॉरी यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो भी ऐड करके आएगा वो यहाँ लिख देंगे, नेक्स्ट में यहाँ तक की वैल्यू को ऐड करके लिख देंगे, उसके नेक्स्ट में यहाँ तक की वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर सेकंड लास्ट में इन दोनों को ऐड करेंगे और लास्ट में ये वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मोर देन टाइप। अब लेस देन टाइप में क्या होगा, लेस देन टाइप में ये वाली वैल्यूज को आपको सीधे सीधे लिखना है, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180 एंड लेस देन 200, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टाइम पे क्या करेंगे, पहली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ठीक है 12, सेकंड के लिए इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा, थर्ड के लिए इन तीनों को ऐड करके आ जाएगा, फोर्थ के लिए इन चार को ऐड कर लो, और लास्ट के लिए सबसे लास्ट सारे को ऐड करके लिख दीजिए बस, ठीक है। दिस इज द लेस देन टाइप, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए हमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि ना हमें क्लास मार्क दिया हुआ है बीच, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दिया हुआ 0 to 10, 10, 20 ऐसा नहीं दिया है, ये मिड वैल्यू ही दे दी गई है हमें, ठीक है। तो मिड वैल्यू अगर हमें दे दी जाए तो हम कैसे उसे नॉर्मल मतलब कि कैसे नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करेंगे। और नॉर्मल अगर डेटा अगर हम ले लेते हैं तो मोर देन और लेस देन तो आपने सीख ही लिया कैसे कन्वर्ट करना। तो मेन बात ये है कि अगर आपको मिड वैल्यू दिया हो तो उसे नॉर्मल कैसे बनाएंगे आप, ठीक है, नॉर्मल डेटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 2 का डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है, जैसे डिफरेंस है 2, ठीक है, अब 2 का हाफ कितना होगा 1, 1 एंड 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस नंबर में से 1 माइनस करना है और 1 प्लस करना है। तो पहले 1 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 इज 0, 1 प्लस कीजिए तो आ जाएगा 2, इसमें से भी 1 माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 2, और 1 प्लस कीजिए आ जाएगा 4। फिर नेक्स्ट में 1 माइनस 1 प्लस कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस करने पर 4, नेक्स्ट 1 प्लस करने पर 6, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 6 to 8, फिर हो जाएगा 8 to 10, उस नेक्स्ट आ जाएगा आपका 10 to 12, एंड नेक्स्ट 12 to 14, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी जो लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंटरवल, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वही जितना लिखा हुआ 1 2 1 5 6 2 3, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ कि कैसे मिड वैल्यू अगर दिया हुआ है तो कैसे हम इसे नॉर्मल डेटा बनाते हैं। और नॉर्मल डेटा आने के बाद अभी आपने सीखा मोर देन कैसे लिखना होता है, ये सारी वैल्यू लिख दीजिए। और फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टाइम पे आपको सारे ऐड करते हुए चलने हैं, पहले सारे ऐड, फिर यहाँ तक ऐड, फिर यहाँ तक ऐड, ऐसे करके आगे बढ़ना है। लेस देन टाइप में ये आपको सारा लिख देना है और पहली वैल्यू एज इट इज, नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए दोनों को ऐड कीजिए, नेक्स्ट उसके नेक्स्ट के लिए तीनों को ऐड कीजिए, ऐसे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करना है मिड वैल्यू को वो हमने देखा नॉर्मल में, और फिर नॉर्मल से कैसे मोर देन लेस देन करना है वो हमने अभी हमने सीख लिया, ठीक है। और फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको फिर भी अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करें जिसमें अगर आपको डाउट है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं कि वीडियो में मतलब कि कुछ और भी क्वेश्चन इंक्लूड करने चाहिए, कुछ क्वेश्चन एक्सक्लूड करने चाहिए, या फिर कोई भी एडवाइस है आपके पास, ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना, आप एडवाइस जरूर देना, ठीक है। उस पर काम करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर उस चीज को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मतलब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।